नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा सुप्रीमो मायावती का ताबड़तोड़ एक्शन, और एक्शन भी ऐसा जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती को क्या हुआ, उन्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया और क्यों आया। बसपा अक्टूबर के बाद से बहुत चर्चा में थी, बहुत ज्यादा। मतलब जिसे देखो वो बसपा की चर्चा कर रहा था, बसपा के बारे में बात कर रहा था। अभी तक भी, अभी ही एक दो दिन पहले ही मैंने देखा कि यूपी तक पर एक परिचर्चा हो रही थी, एक चर्चा हो रही थी कि किसका नुकसान करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच में इस वजह से और ज्यादा बसपा चर्चा में आ गई कि आखिरकार बसपा के जो बड़े चेहरे हैं, आप कह सकते हैं बसपा के दिग्गज रहे हैं, बसपा के लिए बेहद खास भी रहे हैं, उन पर आखिरकार गाज क्यों गिरी। बसपा सुप्रीमो मायावती उनसे इतनी नाराज क्यों। सरफराज राइन से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जयप्रकाश सिंह अगले दिन, और आज धर्मवीर सिंह अशोक, तीनों पार्टी से बाहर कर दिए गए। आरोप तीनों पर एक, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना। अब ये सब चीजें भाई पार्टी हाईकमान ने देखी हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोई निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन जिस वक्त पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है, पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है, संगठन मजबूत करने की जरूरत है, बूथ पर काम करने की जरूरत है, ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है, मैदान में उतर करके दिखने की जरूरत है, उस वक्त पर इस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं। तो इसका जो मैसेज है, उस जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो निगेटिव पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि इन एक्शंस के बाद जो सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट, वीडियोस और बहुत सारी चीजें जो एकदम से आई हैं, उसमें एक नाराजगी है, बसपा के प्रति नाराजगी दिखी है। लोगों का कहना है कि जयप्रकाश सिंह को क्यों निकाला, सरफराज राइन को क्यों निकाला, फिर आज धर्मवीर सिंह अशोक को क्यों निकाला, और ये चल क्या रहा है, ये आखिरकार हो क्या रहा है। हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी हो सकता है कि कल को चीजें ठीक भी हो जाए, वो कल के ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज जो हुआ है उससे लोगों के कमेंट्स आप पढ़िए, उससे कहीं ना कहीं बहुत निराशा लोगों में दिखाई देती है, जिसका सीधा असर आप पढ़ते हुए भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि बहन जी ने जो किया है ठीक किया है, सोच समझ कर किया गया होगा। ये मैं भी मानती हूँ कि जो उन्होंने किया है भाई सोच समझ के किया हो। लेकिन मेरा पॉइंट जो है, वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो यहीं पे एक आकर के अटकता है एक जगह पर कि भाई हम मतलब 2027 की बात करते हैं, विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव। आपके सामने करो या मरो जैसी स्थिति है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास शून्य है। आपको खड़ा होना है, खुद को एक बार फिर से रिवाइव करना है, ठीक है ना। आपकी स्थिति ऐसी है कि जहां पर आपको मजबूत होने की जरूरत है, कमजोर होने की नहीं। तो अगर आप इस तरीके से एक्शन लोगे, ताबड़तोड़ लोगे, मेरा मानना है कि इस तरीके के एक्शन की बजाय वार्निंग्स ज्यादा सुटेबल रहेंगी, और आप खुद अपनी निगरानी में, अपनी कस्टडी में सारी चीजों को रखिए और आप उसको उस तरीके से हैंडल कीजिए। अगर आप 2027 में बहुत मजबूत होकर के आप लड़ना चाहते हो चुनाव, आप लड़ते हुए दिखोगे मैदान में, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पास आएंगे। ये अब पूरी तरीके से ट्रेंड अब बदल चुका है। खास तौर पर जो युवा लोग अब शामिल हुए हैं, उनका सोचने का तरीका यही है। जो पुराने लोग हैं, चाहे वो पुराने कांग्रेसी हो, पुराने भाजपाई हो, पुराने समाजवादी हो, पुराने बासपाई हो, और जो भी हो, चार मेन पार्टियां हैं, इनके पुराने लोग तो फिर भी अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। लेकिन जो यूथ है वो बहुत क्रेजी है, बहुत ज्यादा। उसको बहुत दिखावा पसंद है, उसको बहुत शोशा पसंद है, उसको पसंद है कि आप दिखने चाहिए, आप मैदान में होने चाहिए, आप उनके बीच होने चाहिए।
वो तो हो नहीं रहा, बल्कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आकाश आनंद अब तक उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाने होना चाहिए था, उनको कर लेना चाहिए था, वो चीज नहीं हुई, बल्कि इस तरीके के एक्शंस हो रहे हैं लगातार। ठीक है, आपने उनको अनुशासनहीनता में पाया, आपने उनको पहले भी चेतावनी दी, आपने उनको सब कुछ किया, लेकिन सवाल फिर आकर के वहीं अटकता है कि ये जो बहुत कम समय अब जो बचा है, आप देखिए ऑलमोस्ट अप्रैल खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने जा रहा है। 4 महीने तो ये चले गए इधर के, अब उधर शेष 8 महीने बचते हैं। अब 8 महीने में इससे पहले चुनाव मतलब इसमें हो जाना है, सरकार क्लियर हो जानी है मार्च अप्रैल में। तो आप सोचिए आपके पास मात्र 6 महीने का समय बचा है अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो। और 6 महीने में आपको मजबूत होना है, आपको दिखना है, आपको मैदान में उतरना है, और सिर पर मतलब एक तरीके से कहना चाहिए ना, जिस तरीके से कहते हैं कफन बांध करके, और बहुत जुनून के साथ आपको काम करना है। लेकिन चीजें विपरीत हो रही हैं, तो ऐसे कैसे हम बात करते हैं। देखिए मैं बहुत फ्रेंकली आज बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस बसपा को चूंकि इतने सालों से देख रही हूँ, आपके बीच डेली बसपा की बात करती हूँ। बसपा को जितना आप लोग चाहते हो उतना ही मैं भी बसपा ठीक है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को मैं बहुत खुद से कनेक्ट करके देखती हूँ, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ऐसे मैं चाहती हूँ कि जो लेडी इतनी मजबूत, इतनी सशक्त, जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है, दूसरी महिलाओं के लिए एग्जाम्पल है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश में 2027 में एक अच्छी मजबूत पोजीशन में वो दिखें। ये एक पर्सनल व्यू हो गया है यहाँ पर, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने किया आप लोगों के साथ, क्योंकि आप दर्शक हो, आप परिवार हो, तो इतना तो मैं कर सकती हूँ। तो हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो चीजें ठीक होनी चाहिए उसकी बजाय चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, और उनको बहुत जल्द ठीक करके दुरुस्त करने की जरूरत है। आप सब चीजों पे खुद से नजरें रखिए, खुद निगरानी कीजिए सब चीजों की, और बहुत जल्द अब मैदान में उतरने का वक्त भी आ गया, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। आप लड़ते हुए दिखोगे तभी लोग आपके पास आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, अदरवाइज बहुत बहुत सिनेरियो बदल चुका है पॉलिटिक्स का। ये आप लोग भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बसपा सुप्रीमो मायावती के ताबड़तोड़ एक्शन, निष्कासन पार्टी से, बड़े चेहरों का, बड़े नामों का, और इतना गुस्सा बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों आया, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।